कर्नाटक से खबर है जहां अक़लियती महकमे का हाल बदहाल दिखाई दे रहा है। कहीं चेयरमैन है तो मेंबर्स नहीं है, मेंबर्स हैं तो चेयरमैन नहीं है। जी हां, कर्नाटक हज कमेटी के लिए अरकान की नामजदगी अमल में आए 5 माह मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक चेयरमैन का इंतखाब अमल में नहीं आया है। दूसरी जानिब अक़लियती कमीशन और अक़लियती तरक्याती कॉरपोरेशन में चेयरमैन तो मौजूद है लेकिन अरकान नहीं है। उर्दू एकेडमी की अगर बात की जाए तो यहाँ न चेयरमैन है न ही मेंबर्स है। अक़लियती महकमे की इस अजीब व गरीब सूरत हाल के लिए बीजेपी के लीडर कोरोना को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि बीजेपी की हुकूमत बने 11 महीने हो चुके हैं, कोरोना का बहाना क्यों बनाया जा रहा है। रही बात केएमडीसी के मेंबर्स की लिस्ट भी, डायरेक्टर्स की लिस्ट भी रेडी है। ये कोरोना की वजह से चीफ मिनिस्टर बिजी थे, सरकार बिजी थी, तो इसलिए पोस्टपोन किया गया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 8 या 10 दिन के अंदर वो भी इदारा मुकम्मल होगा और उर्दू अकादमी की भी लिस्ट रेडी है, वो भी पूरी होगी। तो सारे इदारे जो भी पेंडिंग हैं वो वहाँ पे डायरेक्टर्स और मेंबर्स का इंतज़ाम होगा और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पूरी तरह काम इंशाल्लाह 8-10 दिन में शुरू करेंगे। तो माइनॉरिटीज को ऐसा फॉर ग्रांटेड जैसा बिहेव गवर्नमेंट कर रहे हैं, ये नॉट ए गुड साइन। और अपॉइंटमेंट्स, स्टाफ, ये सब इट इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो गवर्नमेंट शुड एक्ट इमीडिएटली एंड डू दैट। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव a stepmotherly treatment to minorities especially, which is not a। और चलिए रुख करेंगे हमारे साथी रऊफ अहमद का बेंगलुरु से। रऊफ, क्या अक़लियतें जो हैं सिर्फ वोट बैंक की सियासत बनकर रह गई हैं, कहीं भी हाल ठीक नजर नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल हिना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रियासत कर्नाटक में जो अक़लियती महकमा है, एक बड़ा महकमा है। यहाँ पर हम कुछ ऐसा ही हाल हमें दिखाई दे रहा है। सिर्फ कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड को छोड़कर बाकी तमाम महकमे, अक़लियती महकमे के जो जिली महकमे हैं, तमाम महकमे अधूरे हैं। यहाँ पर हमने इससे पहले जो है, जैसा कि आपने जिक्र किया, हज कमेटी का, उर्दू एकेडमी का, माइनॉरिटी कमीशन का, केएमडीसी का आपने जिक्र किया। एक और 2 महकमों का मैं हमारे नाज़रीन के सामने जिक्र करना चाहूंगा। एक है कर्नाटका स्टेट वक्फ फाउंडेशन फॉर वुमेन डेवलपमेंट। यहाँ पर चेयरमैन प्रभु चौहान जो वजीर हैं, अक़लियती वजीर हज और वक्फ के वजीर हैं, वो चेयरमैन है, लेकिन यहाँ पर मेंबर्स नहीं है। और इसी तरह कर्नाटका स्टेट वक्फ वुमेन काउंसिल, कर्नाटका स्टेट वक्फ काउंसिल, यहाँ पर भी जो है मेंबर्स अभी तक नामजद नहीं किए गए हैं। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि कर्नाटक का महकमा अक़लियती बहबूद खाली खाली दिखाई दे रहा है। जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।